तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे उभ रतसन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बो रसाल तमाला। तब केवट जो है दौड़कर ऊंचे पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकड़, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, अरे जिन तरुवरना मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा। अनिल सघन पल्लव फल लाला, अविरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित हो रहा है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हुए हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं को सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरचिय विधि सकेल सुषमासी। इतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटिय जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी हो। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है। यहां श्री राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी तरुवर विविध सुआए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, शिय निज पान सरोज सुहाई। वहां तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वन की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई हुई है, जहां बैठ मुनि गण सहित नित सिय राम सुजान। और सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास को सुनते हैं। सखा बचन सुना बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। दोनों भाई प्रणाम करते हुए आगे को चले। उनके प्रेम का वर्णन करने से सरस्वती भी सकुचा रही हैं भरत का जो प्रेम है। हरे हर सही निरख राम पद अंका, मानव पारस पाय उरंका। रज सिर धरी नयन नीलावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। श्री राम जी के चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारसमणि को पा गया हो। वहां की रज को उठाकर मस्तक पर रख लेते हैं, हृदय और नेत्र पर लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पा रहे हैं। हृदय की भरत गति अकथयति वा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह भी बस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसई फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्चनीय दशा को देखकर वन के पशु पंक्षी और वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। सारे जीव चर अचर सारे प्रेम में मग्न हो गए भरत को देखकर। प्रेम के विशेष बस में होने से सखा निषाद रात को भी रास्ता
भूल गया। सब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध सायक अनुरागे, सजस नेह सराहन लागे। कि होतन भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म नहीं होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन बनाता। भगवान भरत जी के प्रेम में जड़ चेतन बन गए और चेतन जड़ बन गए। प्रेमायामी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है और विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सगन बन ओटा। और भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़स के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। और करत प्रवेश मीठे दुख दावा, जन जोगिय परमारथ पावा। और देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह सब जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। जो प्रभु पूछ रहे हैं उसे प्रेम पूर्वक लक्ष्मण उनका उत्तर दे रहे हैं। और ऋषि जटा कटी मुनिपट बाधे, तू न कसे कर सरधनु काधे। बेदिया पर मुनि साधु समाजो, श्री सहित राजत रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बंधे हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। लक्ष्मण प्रभु के रखवाली में खड़े हैं। और बलकल बसन जटिल तन श्यामा, जन मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमलन धन सायक फेरत, जिय किय जर निहरत हसीरत। श्री राम जी के जो बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। सीता जी ऐसे लगते हैं, श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण को फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर प्रभु देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। रिलसत मंज मुनि मंडली,
मध्यसीय रघुचंद अज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनियों की मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हुए हों। और सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट किए नाई। छोटे भाई सहित शत्रुघ्न के साथ और सखा निखाद राज के साथ भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए भरत जी। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर डंडे की तरह गिर पड़े भरत। अरे बचन स प्रेम लखन पहिचाने करत प्रणाम भरत जी जाने बंधु स्नेह रस यही ओरा उत साहिब से वाबस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए हुए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे प्रभु ने नहीं देखा। अब इस ओर तो भाई भरत का सरस प्रेम है, उधर स्वामी श्री राम जी की सेवा की प्रबल परवस्था है। लक्ष्मण सेवा में खड़े हैं। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई सुख भी लखन मन की गति बनई रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू। अब लक्ष्मण जी न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से दूर हो सकते हैं, मिलते ही नहीं मिलते बनता है और न छोड़ते बनता है। प्रेम बस कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। भगवान की सेवा में खड़े हैं, उठ के गले भी नहीं मिल सकते। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। अरे कहत स प्रेम नाई मई माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री राम जी प्रेम में अधीर होकर उठ पड़े, दौड़ चले भरत की तरफ। कहीं उनका वस्त्र गिर रहा है, कहीं तरकस गिर रहा है, कहीं धनुष गिर रहा है, कहीं बाण गिर रहा है। प्रभु सब फेंकते एकदम दौड़ गए भरत भैया की तरफ। भगवान श्री राम अरे बर बस लिए उठाए लाए कृपा निधान भरत राम के मिलन लखे बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री राम जी ने भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सब लोग अपने सुध बुध को भूल गए। अरे मिलन प्रीत किमि जाई बखानी कभी कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित मति बिसराई।
मिलन की प्रीति को कैसे बखाना जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से भी अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। और कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई के छाया कभी मति अनुसरई। अरे कभी और अथया कर बल साचा अनुहर ताल गति नट नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अरे अगम स्नेह भरत रघुबर को जन जाई मना विधि हरिहर को सोम कुमति कहूँ के ही भांति बाज सुराग की डागर ताती। अरे मिलन बिलोक भरत रघुबर की असुरगण सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुर जड़ जागे बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्ध किस प्रकार कहूं, कैसे कह सकता हूं। भला डागर की तात से भी कहीं सुंदर राग बन सकता है क्या। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे डांगर कहते हैं। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो रहे हैं। उनकी धकधकी धड़कने लगी, हृदय धड़कने लगा सबका। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली स प्रेम रिपुसोदन केवट भेटे राम भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिले, तब निखाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटे लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुय भाई न बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार एकदम ललक करके बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को, जितने मुनि वहां उपस्थित थे, सबको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागाधर सिर सिय पद पदुम परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पर शिव बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में एकदम उमग करके सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श करके सिर पर हाथ फेर करके उन दोनों भाइयों को बैठाया और शीस दीन मन माई मगन स्नेह देह सुदिनाई सब विधि सान
कुलल की सीता भैनी सोचौर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, बोल नहीं पा रही, गला रुध गया है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का जो कल्पित भय था वो खत्म हो गया। भरत के हृदय का कल्पित भय जाता रहा और एकदम पूरे समाज में सन्नाटा है। को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। वै सर के वट धीरज धरी, और जोर पान बिनवत प्रणाम करी। उसी समय न तो कोई कुछ पूछ रहा है, न कोई कुछ बोल रहा है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति में खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है, एकदम सन्नाटा है। उस अवसर पर निखादराज केवट धीरज धर के और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। कहते हैं, नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए अबिकल वियोग। हे नाथ, निखादराज केवट प्रभु से कह रहे, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर सारे यहां आए हुए हैं। प्रभु से बता दिया कि सारे आए हुए हैं यहां।